अगर आप चाहें तो 3 दिनों में, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी बुरी हो, 3 दिनों के भीतर आप उसे एक शांतिपूर्ण स्थिति में ला सकते हैं। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप आभारी होकर जीवन जिएंगे। तो आप शादी करते हैं अपनी जरूरतों की वजह से। चूंकि आपकी कुछ जरूरतें हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शायद आर्थिक, सामाजिक, वो भी होती है ना। आमतौर पर शादी को ऐसा पैकेज माना जाता है जो इन सभी जरूरतों को पूरा करता है। जब आप शादी करते हैं तो ये सारी समस्याएं एक साथ सुलझ जाती हैं। कभी कभार आपकी कुछ जरूरतों को पूरा करने से इनकार कर दिया जाता है, इसलिए आप दबाव, तनाव और यातना महसूस करते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपने अपने भलाई के लिए शादी की थी। आपने शादी करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ बांध लिया है अपनी जरूरतों के कारण। आपने दूसरे इंसान की खातिर ऐसा नहीं किया। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप आभारी होकर जीवन जिएंगे। सभी 5 जरूरतें हो सकता है कि उन्होंने ठीक से पूरी नहीं की, लेकिन कम से कम 2 या 3 को आपके पति या पत्नी पूरा करते हैं, है ना। अगर उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते। हो सकता है कि कुछ जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहे। आप भी दूसरे व्यक्ति की हर जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दबाव, तनाव और यातना इसीलिए बन गया है क्योंकि अभी तक आपने चाहे उसे जैसा भी बना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो 3 दिनों में, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी बुरी हो, 3 दिनों के भीतर आप उसे एक शांतिपूर्ण स्थिति में ला सकते हैं। अगर प्यार नहीं, अगर आनंद नहीं, तो कम से कम एक शांतिपूर्ण स्थिति आप 3 दिन के भीतर ला सकते हैं। अगर आप इसके लिए 100% इच्छुक हो, कम से कम आप चुप तो हो ही सकते हैं। सिंपली, चाहे कुछ भी हो जाए, शांति छा जाएगी और हो सकता है कि उन्हें ये पसंद आए। मैं चाहूंगा कि आप अपना रास्ता अपनी मजबूरियों के कारण नहीं, बल्कि अपनी चेतन जरूरतों के आधार पर चुनें। तो जब आपके जीवन में ऐसा चरण आता है तो ये अपने जीवन की ओर जागरूक होकर देखने का और ये सोचने का समय होता है कि क्या आज की जरूरतें 5 या 10 साल बाद भी आपके लिए कोई मायने रखेंगी। क्या आज आपकी जो साधारण जरूरतें हैं उनके लिए अपने जीवन को बांधना उचित है, या ये बस आती जाती जरूरतें हैं। अगर वो बहुत प्रबल जरूरत है तो आपको शादी करनी चाहिए। इसे सजग होकर किया जाने वाला चुनाव होना चाहिए। चाहे आप किसी भी रास्ते पर जाएं, वो आपका सजग चुनाव होना चाहिए, मजबूरी में किया गया चुनाव नहीं। क्योंकि अगर आप मजबूरी में चुनेंगे तो आप हमेशा अपने आसपास के लोगों पर उसकी भड़ास निकालेंगे, क्योंकि आपको गुलामी का अनुभव होता है और आपको वो पसंद नहीं आता, तो आप अपनी भड़ास उन पर निकालते हैं और वो अपनी भड़ास आप पर। अगर आपको साथ की जरूरत है तो आप उसे अपना सकते हैं, लेकिन आप इस साथ को कैसे निभाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समझदारी से उसे निभाना चाहते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये करनी है, खासकर अपने बच्चों के साथ ये करना ही है, कि आपका मानसिक और भावनात्मक ढांचा जीवन के मूल सत्य पर आधारित हो। जीवन का मूल सत्य यह है कि आप नश्वर हैं। अगर आप लगातार इसके बारे में जागरूक हैं कि ये एक छोटा सा जीवन है, किसी भी पल आपकी मौत हो सकती है, तो आप अपने जीवन को एक खास तरीके से व्यवस्थित करेंगे और चलाएंगे। जब आपको पता है कि समय तेजी से निकल रहा है, किसी भी पल आप ढेर हो सकते हैं, तो आपके पास किसी से नाराज होने का समय ही नहीं है ना। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपना मानसिक और भावनात्मक ढांचा हमारे अस्तित्व की नश्वरता के इर्द गिर्द बनाए। जिस पल आप खुद की पहचान किसी ऐसी चीज के रूप में बना लेते हैं जो आप नहीं हैं, तब मन बिना रुके चलने लगता है। आपने अपनी पहचान कई चीजों से जोड़ी हुई है और आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लाखों साल तक कोशिश कर लें तो भी ऐसा नहीं होने वाला। ये नहीं हो सकता। अगर आप अपनी गलत पहचानों को मिटा देते हैं, तब आप इसी पल देखेंगे कि आपका मन एक दर्पण की तरह होगा। ये कुछ नहीं कहेगा, बस हर चीज को परावर्तित करेगा। मन को ऐसे ही होना चाहिए। आपके जीवन की अलग अलग परिस्थितियां, या तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाने के लिए, या आप बैठकर रो सकते हैं। चुनना आपको है। हर चीज को, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है।
आपके जीवन में सबसे भयंकर घटना हुई, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो खुशहाली क्या है? अपने जीवन में आप वाकई अच्छा कब महसूस करते हैं? आप सचमुच अच्छा महसूस कब करते हैं? जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप अच्छे होते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार भी हों तो भी आप अच्छे होते हैं, है ना? हालांकि आप चिकित्सीय रूप से बीमार हैं, लेकिन अगर अभी आप बहुत खुश हैं तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, है ना? तो मौलिक रूप से खुशहाली का मतलब है एक खास स्तर की प्रसन्नता, जीवन में एक खास उल्लास। हम कह सकते हैं कि खुशी ये है वो है, लेकिन जीवन के संदर्भ में जब आपकी जीवन ऊर्जाएं सामान्य स्तर से अधिक उल्लासपूर्ण हो रही हैं तो वो खुशी है। डिप्रेशन का मतलब है कि आपकी जीवन ऊर्जाएं बहुत मंद और गंभीर हो गई हैं। प्रसन्नता का अर्थ है कि आपकी जीवन ऊर्जाएं तरंगित हो रही हैं। खुशी को बताने के कई तरीके हैं, लेकिन केवल वही लोग जो खुश हैं जानते हैं कि खुश होने का क्या मतलब है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी न कभी खुश न हुआ हो। हर कोई खुश रहा है, लेकिन समस्या यह है कि वे इसे कायम नहीं रख पाते। बस इतनी सी बात है ना? हर कोई खुश रहा है। पिछले 24 घंटों में आपने आनंद के कितने पलों को जाना है? 1, 2, 3 कितने? शायद आप इन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। बहुत से लोगों के पास गिनने के लिए कुछ भी नहीं है। जब आप 5 साल के थे, एक बच्चे, तब 24 घंटे में खुशी के कितने पल आप जानते थे? बहुत सारे, है ना? तब किसी को आपको दुखी करना पड़ता था, अब किसी को आपको खुश करना पड़ता है ना? किसी तरह यह पूरा समीकरण उलट गया है। जीवन की ये सारी कोशिशें, आपने जो कुछ भी किया, शिक्षा, करियर, व्यवसाय, परिवार, जो भी आपने किया, हर चीज खुशी की तलाश में थी। क्या ऐसा है? इस धरती पर मानवता ने जो कुछ भी किया है वो खुशी की खोज में किया है। क्या ऐसा है? पिछले 100 सालों में हमने इस धरती पर बहुत अधिक काम किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को बहुत अधिक आराम और सुविधा प्रदान की है। 25 साल पहले जिन चीजों की हम कल्पना नहीं कर सकते थे वो आज की जीवित हकीकतें हैं, है ना? लेकिन क्या हम ज्यादा खुश हैं? नहीं। और ये सारे आराम और सुविधाएं आसानी से नहीं आई हैं। वे इस धरती पर हर दूसरे जीवन की एक जबरदस्त कीमत देकर मिली हैं। हां, हर जीव ने, पौधों से लेकर जानवरों तक, हर चीज ने, इंसान ने भी इन सुख सुविधाओं को बनाने में भारी कीमत चुकाई है, और हम खुश भी नहीं हैं। तो फिर तुक क्या है? हम सचमुच इस पृथ्वी को जला रहे हैं। अगर हम परमानंद में होते तो यह ठीक था, धरती को फूंक डालो, कोई बात नहीं। लेकिन हम खुश भी नहीं हैं। मेरे ख्याल से इस पर वाकई गौर करने का यही समय है ना? अगर हम खुश भी नहीं हैं तो हम इसे क्यों जला रहे हैं?